पूरी सर्विस बेस की। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि भाई अब गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट के जाने के लिए काफ़ी परिश्रम, मेहनत की ज़रूरत है, और फिर हर चीज़ एकदम स्टैंडर्ड होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज तो बहुत ज़बरदस्त, पहनावा ज़बरदस्त, कम्युनिकेशन ज़बरदस्त, और ये पास लैंग्वेज आपके इतने होने चाहिए कि थोड़ा घुमा भी दे तो समझ लो। लेकिन कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो जाने के लिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जा नहीं पाते क्योंकि उनको इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा दिक्कतें रहती है। तो ऐसे लोग जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नहीं जा पा रहे, इनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है सर्विस बेस्ड कंपनी। सर्विस बेस्ड कंपनी का मतलब क्या होता है? ये वो कंपनी होती है जो कस्टमर के लिए एप्लीकेशंस बनाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे जबलपुर, इंदौर की बात करें, भोपाल की बात करें, जितनी वैकेंसी आती है सब सर्विस बेस्ड की है। ये आपको हायर क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने मार्केट से प्रोडक्ट्स लिए हुए, कस्टमर को प्रोजेक्ट बना के देना है, तो आप खुद तो बनाएंगे नहीं, तो तुम लोग को ढूंढते हैं, भाई आ जाओ, ठीक है। इनका पैकेज सर्विस बेस्ड का प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से डाउन होता है, ये बनी सी बात है। लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनी में एक बहुत अच्छी बात ये रहता है कि अगर आपके बहुत कुछ अच्छा भी नहीं है तो आप जा सकते हो, लेकिन एक पॉइंट आप सबको ध्यान रखना है, आपको एक लैंग्वेज में मास्टर करना होगा। ये सर्विस बेस्ड कंपनी का सबसे बड़ा जो है वो रूल है। सर्विस बेस्ड कंपनी, ध्यान रखिएगा, आपको कभी सिखाएगी नहीं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी काफ़ी सिखाती है। गूगल आपको 1 साल का 6 साल बीच ट्रेनिंग देगा, फिर ये जो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स चलते हैं, जैसे अपग्रेड चलता है, ठीक है, बहुत सारा ऑनलाइन चलता है ना, तो गूगल आपको ऑनलाइन क्या करता है, आपको सिखाने के लिए पैसे भी देता है कि ये मैं पैसे दे रहा हूँ, तुम इस कोर्स को ऑनलाइन सीख लो। लेकिन सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री का भी ध्यान रखना, आपको सिखाएगी नहीं। इसलिए सर्विस बेस्ड कंपनी कहती है कि आप इतने कम से कम आप अपने जो भी आपने पढ़ाई की है उसमें 80% मास्टरी अपनी होनी चाहिए। यानी कोई एक लैंग्वेज में, पाइथन कर रहे हो तो पाइथन अच्छा आपको बनना चाहिए, मैं सिखाने वाली पार्टी नहीं है। पीएचपी है तो पीएचपी अच्छा होना चाहिए, जावा है तो जावा आपका अच्छा होना चाहिए। तो सर्विस बेस्ड कंपनी क्या कहता है, जो भी करके आओ तुम अच्छे से करके आओ, क्योंकि मैं नहीं सिखाने वाला। और सर्विस बेस्ड कंपनी, ध्यान रखना, अगर आप ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाते तो या बेंच प्रोग्रामर तो ज़्यादा दिन के लिए बनते नहीं हो, या सीधे आपको बाहर कर दिया जाता है। सर्विस बेस में, प्रोडक्ट बेस में क्या होता है, आपको 6 महीने साल भर मुफ्त की सैलरी मिल सकती है कि आप जाके बैठ के कोई प्रोजेक्ट में लेना नहीं चाहता, अब तो भी आपको बैठे तो कंपनी कुछ ना कुछ पैसा आपको देती रहती है। सर्विस बेस बहुत तेज देखती है कि जे बंदा खाली बैठे से कुछ बनता नहीं है, तो सर्विस बेस क्या करेगा, 2-3 दिन के अंदर मन बनेगा, इसको जल्दी क्या करो, निकालो। तो सर्विस बेस में ध्यान रखना, बेंच प्रोग्रामिंग का पीरियड बहुत डाउन रहता है, डाउन पीरियड, ये आपको ध्यान रखना है। सर्विस बेस में आपको ये ध्यान रखना है कि सर्विस बेस्ड कंपनी में अगर प्रोजेक्ट्स कंपनी के पास नहीं है तो कंपनी आपको बाहर भी कर देती है। सर्विस बेस में, प्रोजेक्ट बेस में तो भी रख सकती है, मैंने कहा उनके पास पैसा है तो कहते रह जाओ। जैसे जिन आपके में से जिन माता पिता के पास बहुत पैसा, उनको कुछ बच्चे का बेरोजगार है तो पापा कहते रह जाओ, ठीक है, साल भर और खा लो, 1.5 साल खा लो। जिनके पापा के पास पैसा नहीं, वहाँ पापा पगलाने लगते हैं, तो बोले क्या कमाने नहीं है क्या, वो हाथों के पीछे बढ़ जाते हैं। जिनके पापा के पास है कहते हैं रुक जाओ, ठीक है, 4 साल 40 साल से खा लो, और खा लो 5-10 साल, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी यानी एकदम हमारे अमीर पापा, बहुत पैसा है। सर्विस बेस्ड एवरेज पापा है, पैसा कम है, ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे तो भी, जल्दी निकालेंगे तो भी। सर्विस बेस्ड कंपनी में आपको, लेकिन एक अच्छी बात क्या है, जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए ध्यान रखना सर्विस बेस में। लेकिन अच्छा एक माहौल ये है कि सर्विस बेस में कम से कम आप को कम प्रोग्रामर मिलते तो सीखने का ज़्यादा मौका है। प्रोडक्ट बेस में तो प्रोग्रामर्स बहुत सारे, प्रोडक्ट्स भी बहुत लंबे चौड़े चलते हैं, तो कोई वहाँ भी दिक्कत वाली बात रहती है। तो सर्विस बेस्ड कंपनी में जाने के लिए क्या करना है आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई एक लैंग्वेज अपनी पक्की करो, ठीक है। अब कौन सी लैंग्वेज पक्की करना है ये डिपेंड करता है कि आपको किस सेक्टर में जाना है, ये पहले आपको डिसाइड करना होता है। जब आप कॉलेज में पास चलते हैं तो कॉलेज में आपको पीएचपी, पाइथन, जावा से भी आपको 2-2 हाथ करने होते हैं, ये लैंग्वेजेस भी कॉलेज में आपके सामने आते हैं। उस दौरान आपको मान लीजिए अगर जावा से प्रेम हो गया, कई लोग को जावा से भयंकर प्रेम होता है, तो उन लोग को हम लोग कहते हैं सर्विस बेस में जाओ, जावा की सर्विस बेस कंपनी में चले जाओ। कई लोग को पाइथन से बड़ा प्रेम होने लगता है तो हम कहते हैं पाइथन की सर्विस बेस कंपनी में जाओ। कई लोग को पीएचपी से हो रहा है, पीएचपी में जाओ। तो अगर कोई एक लैंग्वेज से तुम्हें बहुत अच्छा लगता है एक लैंग्वेज चलाना, और उसमें तुम्हारा हाथ भी बहुत मजबूत है, तुम प्रोजेक्ट्स भी बना लेते हो, तो तुम सर्विस बेस में चले जाओ, ठीक है। सर्विस बेस में ध्यान रखना, एंट्री आसान है, ठीक है। और सर्विस बेस्ड कंपनी में पहला तो एक लैंग्वेज आप पक्का करना है। दूसरा आपको क्या करना होता है, सेकंड आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से मीडियम है, एवरेज है, बॉडी लैंग्वेज भी आपकी एवरेज है, कई लोगों की रहती है कि बहुत कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज चाहते हो भी वो बहुत अच्छा नहीं कर पाते, तो आप क्या करें,
सर्विस बेस में चले जाइए। सर्विस बेस कंपनी आपके शहर में भी होती है, सबसे अच्छी बात है। आपको इसके लिए पूना नहीं जाना कि पूरा बुढ़िया बस से लो और पूना की ट्रेन में बैठ जाओ, हैदराबाद बेंगलोर चले जाओ, बोलो अलविदा जबलपुर स्टेटस डाल दिए। ऐसा नहीं करना, रहो जबलपुर में, टेंशन नहीं है। आपको बस क्या करना है, आप अपनी सिटी में, ओन सिटी में जाके आप क्या करेंगे, कोई भी आप सर्विस बेस इंडस्ट्री ले लीजिए, ठीक है। सर्विस बेस इंडस्ट्री में ध्यान रखिएगा क्योंकि लोग जंपिंग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मालूम है कि सर्विस बेस इंडस्ट्री में एक स्टार्टअप इंडस्ट्री होती है। सर्विस बेस इंडस्ट्री को कुछ टाइप्स भी बता देगा। सर्विस बेस में क्या होता है, स्टार्टअप, स्टार्टअप मतलब अभी अभी इंडस्ट्री चालू हुई है। फिर एक होता है आपका मिड लेवल और एक होता है हमारा हाई लेवल। 3 तरह की इंडस्ट्री होती है। तो लोग क्या करते हैं, इसमें जंपिंग बहुत करते हैं। पहले स्टार्टअप में गया, क्योंकि स्टार्टअप ज़्यादा नखरा नहीं करता, बोलेगा चलो ठीक है आ जाओ, पैसे कम मिलेंगे। फिर स्टार्टअप 1 साल काम किए, 1 साल के बाद तुम मिड लेवल पे चले गए, फिर वहाँ से किस में जाते हो, हाई लेवल में जाते हो। तो सर्विस बेस्ड कंपनी में ध्यान रखना है, जंपिंग तो रहता है, इंसान हाई से हाई लेवल ज़्यादा ही रहता है, ठीक है। तो आप लोग सर्विस बेस्ड कंपनी में इस तरीके से स्टार्टअप ज्वाइन करके मिड लेवल हाई लेवल में जा सकते हैं। और एक बार कोशिश करें हाई लेवल से सीधा प्रोडक्ट बेस में जाने की सोचो, क्योंकि वहाँ पे एक बार सेटलमेंट आपका हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बात करके इसको टर्मिनेट कर रहा हूँ, आपको ये ध्यान रखना है कि जो नॉन प्रोफेशनल पर्सन्स होते हैं, मतलब जो जिनके परिवार में कहीं, हम लोग में से ज़्यादातर के परिवार में प्रोफेशनल नाम की चीज़ है नहीं। हमारे पिताजी छोटे मोटे कोई काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग प्रोफेशनल नहीं है, तो हमें एनवायरनमेंट वैसे मिला नहीं है। इसमें किसी का दोष नहीं है भाई, जैसा माता पिता ने रखा उन्होंने रखा तो हमें। लेकिन बात क्या होती है कि एनवायरनमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप एनवायरनमेंट के हिसाब से ढलने के लिए सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि आप इसमें क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में आप जाके ढल जाते हैं। आपको समझ में आने लगता है कि क्या है आखिर आईटी का एनवायरनमेंट, वो दिखने लगता है आपको। और इसमें एक चीज़ और आप आप क्या कर लेंगे, कस्टमर को हैंडल करना आपको आ जाएगा, जो मैडम भी कल बोल रही थी कि कस्टमर हैंडलिंग इज द इम्पोर्टेंट थिंग। कस्टमर ध्यान रखिएगा, वो कंपनी के में तो आता है, पर बात किससे करते हैं, कर्मचारियों से। कंपनी तो समझ लीजिए एक लॉजिकल एलिमेंट है, विस्तार एक लॉजिकल एलिमेंट है, लेकिन विस्तार में एक्चुअली अमित सर और सचिन सर है जिनसे आपको बात करनी है। विस्तार लॉजिकल है, विस्तार किसी ने देखा क्या, मैंने भी नहीं देखा। कैसा विस्तार दिखता है, कैसा नैन नक्शे कैसे है, गोरा है कि काला है, आई डोंट नो। लेकिन विस्तार मतलब अमित सर या सचिन सर, आपको इनसे बात करनी है। दे आर द लॉजिकल, दे आर द फिजिकल बॉडीज ऑफ विस्तार, ठीक है। हम दोनों मिलते हैं तब जाके विस्तार कंप्लीट होता है, ठीक है। मैं आपको ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो बड़ी सी बात है ना, हम दोनों मिलकर सारे फैसले ले रहे हैं, भले आगे पीछे हम लोग सीखते रहते, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तो कस्टमर हैंडल कौन कर रहे हैं, कस्टमर हैंडल हम सरी तो कर रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है, कस्टमर हैंडलिंग भी हमें किसने सिखाया, सर्विस बेस से कस्टमर हैंडलिंग सीख सकते हैं। कस्टमर कम से कम आपसे नाराज ना जाए। छोटी कंपनियों में तो ठीक है, बड़ी कंपनी में मैडम ने भी कल कहा था भगा दिया जाता है अगर कस्टमर को कंपनी की कुछ पॉलिसी पता चली है, कस्टमर से तुमने मिसबिहेव किया, कस्टमर ने शिकायत की, प्रोजेक्ट तो चला गया, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा तुम देख लो। तुम्हें भी कंपनी धक्के मार के बिना बेस्ट प्रोग्रामर के निकालेगी सीधा बाहर, भाई तुमने कस्टमर के साथ अभद्र लैंग्वेज कैसे यूज कर लिया। बोले सर रोज चला आता है, तो चला आता है मतलब क्या तुम ऐसा बोलोगे, तुमने कंपनी का नाम खराब कर दिया। या कई बार हम लोग कंपनी के बातें बाहर बोल देते हैं, अरे हमारा बॉस तो ऐसा, मैंने एचआर बॉस सीनियर लेवल का बहुत अजीब टाइप का है, एचआर पागल हो गया है, ठीक है। बाहर बात पहुंच गई, आपकी नौकरी गई। तो कस्टमर हैंडलिंग ये आपको ये ध्यान रखना है। और थर्ड एक चीज़ आप और सीखिएगा जिसके साथ ये हमारा खत्म होगा, बिहेवियर जिनके थोड़े से खराब है वो भी सर्विस बेस पे पहले बिहेवियर ठीक कर ले। मैं सबको कहता हूँ एक साथ सर्विस बेस में रहो। क्या होता है, छोटी जगह में आप रहते हैं, आपको पहले गलतियों को समझने में आसानी जाती है। अगर आप सीधा पूना चले गए, लग बात चांस किस्मत बहुत अच्छी लग गई, उसके बाद पता चलता है कि आप फिर सब गड़बड़ करने लगते हो वहाँ पे। और क्या होता है, ब्लैक लिस्ट वाला एक पॉलिसी कल मैडम ने बताई थी। हाँ, अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी से ब्लैक लिस्ट हुए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या एमएनसी से, तो बाकी कंपनियों में एंट्री बंद हो जाती है। सर्विस बेस में ब्लैक लिस्ट वाली सिस्टम नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपने एक जगह से आपको उठा के बाहर फेंका गया, दूसरी जगह चले आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी एमएनसी ने बाहर कर दिया तो दूसरी एमएनसी को के पास ब्लैक लिस्ट आप हो जाते हो फिर। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे ब्लैक लिस्ट नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। ब्लैक लिस्ट समझते हो? एक बार अगर आप ब्लैक लिस्ट हुए तो आप उस कंपनी के उस पूरी इंडस्ट्री से बाहर हो जाते हो। तो ब्लैक लिस्टेड आपको ध्यान रखना सर्विस बेस में नहीं है, वहाँ खूब ब्लैक लिस्ट चलता है। तो ध्यान रखिएगा, एक साल पहले अच्छे से खुद को संभाल लो, मेंटली भी, फिजिकली भी, जुबान भी ठीक कर लो, शरीर ठीक कर लो, दिमाग ठीक कर लो, हुलिया ठीक कर लो, प्रोजेक्ट्स पे काम कर लो, कॉन्फिडेंस बढ़ा लो। क्योंकि एक बार धक्का कर वहाँ से खाए तो प्रधानमंत्री की कुर्सी से गिरने के बाद अब महापौर भी नहीं बन सकते।
बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। महापौर से प्रधानमंत्री बना जा सकता है, प्रधानमंत्री से गिर के आया तो आप दोबारा थोड़ा महापौर बन पाओगे, खत्म हो गई कहानी तुम्हारी, तैयारी करना सर। ठीक है। तो ये सर्विस बेस का मैंने आपको बताया, ऑफ कर देना।